ईद की खुशियां जहां आलम इस्लाम में मनाई गईं, वहीं ईद पर भी फिलिस्तीन के मजलूम आंसुओं में डूबे नजर आए। हालांकि इस स्याह अंधेरे के बीच ईद पर खुशियों की रोशनी ढूंढने हर दम कोशिश होती रही। ये फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों का जज्बा ही है कि जुल्म की इंतहा के बीच जिंदगी जीते हुए भी गजा, रफा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों ने ईद के दिन भी खुदा का शुक्र अदा किया और हर वक्त रॉकेट और हवाई हमले के खतरे के बीच ईद की नमाज अदा की। या रब्बल आलमीन या अल्लाह। नमाज के बाद गजा की बड़ी आबादी उन शहीद मरहूमीन की यादों में खो गई जिन्हें उन्होंने पिछले 6 महीने में खोया है। बाकी लोग अपने घायलों की तीमारदारी में लग गए। जो बचे थे वो खाने और पानी की तलाश में रिफ्यूजी कैंपों और यूएनए कैंप मिस्र की रफा बॉर्डर के बाहर कतार लगाए हुए थे। गजा के लोगों की ईद में गम था, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन मायूसी और नाउम्मीदी नहीं थी। कहा जाता है कि दुनिया की खुली जेल में तब्दील हो चुके गजा में चारों ओर से घिर चुके मजलूमों ने हमले के खदशे के बीच ईद उल फित्र मनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की। कुछ खरीदना तो दूर, खाने और पीने के पानी तक का इंतजाम 80% गजा वालों के पास नहीं था। इस बदतरीन हालात में भी उन्होंने 30 रोजे रखे और तमाम सुन्नतें अदा की। रफा बॉर्डर पर कुछ स्वयंसेवी तंजीमें ईद में बांटने के लिए मकामी पकवान और खाने पीने की चीजें तैयार कर रही थीं। ये गजा के बाहर लगे कैंपों में बांटे जाएंगे। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 6 महीने में करीब 34,000 लोग गजा में जामे शहादत हासिल कर चुके हैं। 60% घर हमलों में तबाह हैं, 70% स्कूल तबाह हैं, 55% अस्पताल हमले में तबाह हो चुके हैं। 15 लाख गजावासी घर छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में ईद की खुशियों के लिए जगह और हिम्मत दोनों नहीं बचती। लेकिन कहा जाता है कि गजब का सब्र और हिम्मत फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास है। अपनी धरती और अपनी मिट्टी के लिए ये जद्दोजहद अपने आप में अलग और अनोखी है। आज हालात ये हैं कि किसी अबू खमाश की माँ सुबह से अपने बेटे की कब्र पर बैठी रही तो कोई उम्मे अहमद जिन्होंने अपने शौहर को खो दिया उसे ईद जैसा महसूस ही नहीं हो रहा है। ईद के दिन सुबह उठते ही उसे पति की याद आई जो इस जंग में शहीद हो गए थे। कोई ईद का माहौल नहीं है। पूरी तरह से सदमे में आ चुके बच्चों में भी अब खिलौनों के तई उतनी दिलचस्पी नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। रफा बॉर्डर पर ईद की नमाज अदा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली ड्रोन ऊपर से उड़ रहे थे। ईद के दिन से पहले इजराइल ने रात भर अपार्टमेंट इमारतों पर बमबारी की जिसमें एक ही परिवार के 14 लोग मारे गए। ये लोग ईद उल फित्र मनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर भी नमाजें पढ़ी गईं, महसूस करने की कोशिश की गई कि आज त्योहार है। फिर लोग आसमान से गिर रहा खाने पीने का सामान लेने दौड़े, इस सोच में कि आज कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो बच्चों को खिला देंगे। पता नहीं कल हम जिंदा रहें न रहें।